थैंक यू सो मच अभिषेक एंड मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने VR1 के सपने को क्या कहते हैं ना सच्चाई में बदल के दिखाया है। तो अभी बेशक सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम हम लोग डिस्कशन करते हैं, स्टेज पे लोग आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में जो लोग साथ में होते हैं वो जीवन भर के लिए कंपनी के लिए कोहिनूर ही है। तो आप सभी वो लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो मायने नहीं रखता है कि आप स्टेज पे पहुंचे, किस लेवल पे पहुंचे, और वो स्क्रीन पे नाम आपका उसके नीचे सिल्वर लिखा था, गोल्ड लिखा था, फॉर्मूला 3 था, फॉर्मूला 1 था, लेकिन मेरी नजरों में आप उम्र भर है ना, जब तक संसार रहेगा, जब तक VR1 रहेगी, हम रहे ना रहे, लेकिन आप लोग VR1 के एक अभिन्न अंग और कोहिनूर ही रहोगे। तो थैंक यू सो मच सारे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्ग जितने मेरे साथ हैं यहाँ पे, मेरे से छोटे बड़े बहन भाई एंड सभी लोग, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप एक ऐसी कंपनी का साथ बने हो जो सच्चाई के रास्ते पे चलती हो। मैं बार बार जब भी कुछ लिखने बैठता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत बड़ा फर्क हो चुका है मेरी खुद की लेखों में कि आज से पहले जब मैं कुछ लिखने की कोशिश करता था तो बहुत बड़े ड्रीम्स और पैसों की बातें लिखा करता था। शायद आज भी अंदर से एक आवाज आती है कि सबसे पहले अपने सपने कैसे पूरे होंगे, लेकिन फिर अंदर से एक नई आवाज आती है कि लोगों के सपने कैसे पूरे होंगे। और ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया, चाहे किसी भी धर्म हो, कि हमें गिविंग होना चाहिए बाय नेचर, है ना, हमें अपने से पहले लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ भगवान से, रब से और हर उस गुरु से, चाहे किसी भी धर्म से हो, कि भगवान आप सबकी मनोकामना को पूरी करे और आपके जीवन में खुशियां और वो सारे सपने आप सबके पूरे करे जो आप लोग सब सोच के आज VR1 का पार्ट बने हैं। आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। कल रात जब प्रेजेंटेशन बनाने में बैठा तो आई थिंक 1:30 बजे के करीब 2-3 लोगों ने मैसेज भी किया उस समय, तो आई थिंक गोमती, अमित था और कृषि ने कहा, तो 1:30 बजे बैठ के मैं रात को प्रेजेंटेशन जब बना रहा था, इतना मुश्किल मेरे लिए कभी नहीं हुआ जितना अब होता है। बिकॉज जब आप सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच के काम करते हो, बहुत इजी होता है सोचना, और जब आपके कंधों पे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो 2 तरह से इंसान सोच सकता है, सिर्फ अपने बारे में या सबकी क्वालिटी का होना चाहिए। सो क्वालिटी हमारी प्योरिटी है, हमारे एडवाइजर्स का बेनिफिट हमारी प्योरिटी है, और जैसे जैसे नेटवर्क आगे बढ़ेगा आई एम श्योर आप लोग सब कभी ये महसूस नहीं कर पाओगे, ना ही मैं कोशिश करता हूँ जैसे जैसे हमारा ये परिवार बढ़ेगा बैकएंड पे भी स्टाफ का, कि आप लोगों को कभी एहसास ना हो कि आप कंपनी का हिस्सा सिर्फ एक मात्र भर हो, आप कंपनी के साथ हो और कंपनी के हिस्सेदार हो साथ में मिलकर सब। तो ड्रीम्स, कल जब मैं सोच रहा था कि क्यों कब कैसे, हम में से हर एक व्यक्ति आज सपने तो देखते ही है ना, सपने अभी स्टेज पे खड़े होके भी सपने कहा कि हम 10 दिन में सिल्वर हो जाएंगे, 1 महीने में गोल्ड हो जाएंगे, ये सब सपने हैं, ये सब सपने हैं। इनमें से कुछ एक सपनों की वास्तविकता यानी सच्चाई से, रियलिटी से ताल्लुक है और कुछ का नहीं है, कुछ पूरे होंगे कुछ पूरे नहीं होंगे। तो जिनके पूरे होंगे उसमें क्या फर्क है और जिनके नहीं पूरे होंगे उनमें क्या फर्क है। देखो ये जीवन में मैंने जितना भी स्टडी किया और मैं करता जा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ अपने छोटे से एक्सपीरियंस में, जिंदगी में एक आर्ट और साइंस दोनों है, इसको समझना पड़ेगा। मतलब अगर लोग सक्सेसफुल होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो हम लोग मैं बात कर रहा था ना सपनों की। अब सपने होते हैं, हमें से हर एक व्यक्ति के अपने सपने होते हैं ना। हर कोई चाहता है कि जीवन में अपने वो सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, पैसा, गाड़ी, खुशियां, चाहे खुशियां लोग बाद में मांगते हैं, सबसे पहले गाड़ी और मकान ही मांगते हैं। जो सबसे जरूरी चीज है वो सब कैटेगरी में सबसे लास्ट में आती है, हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस। हम शायद चीजों के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं ये सोच के कि शायद इससे हमें खुशियां मिलेंगी,
लेकिन जीवन के अंत में जब ये सब मिलना शुरू होती है तभी आपको लगता है कुछ तो मिसिंग है जीवन में, कुछ मिसिंग है, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। देन फिर लोग मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, बाद में जाते हैं जब वो 40-50 तक 60 की उम्र पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज वो शुरू के दौर में सक्सेस के पीछे भागते थे। सक्सेस के मायने बहुत डिफरेंट होते हैं, which includes मनी, यस, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल है, पैसा है, आपकी शोहरत है, लेकिन उसके साथ साथ खुशियां भी हैं, आपके परिवार की खुशियां, आपकी खुद की खुशियां। अगर वो अधूरी हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि आपने जितना कमाया है वो किसी काम का है, तो आपको साथ में लेके चलना है। बिहार वाली ऐसी एक कंपनी होगी जो शायद पहली होगी, मुझे लगता है, मैंने आज तक की मीटिंग्स अटेंड की हैं जहाँ पे हेल्थ की बात हुई है, पैसे की बात की है, बट एक इंटरनल सेल्फ कंटेनमेंट और हैप्पीनेस की बात शायद लोग नहीं करते हैं। बट हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग खुश भी रहें, चाहे मेडिटेशन के दौरान हो, चाहे हम लोग आपस में एक अच्छा माहौल क्रिएट करके अच्छे माहौल में काम करें उस सब के जरिए। हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति जीत को पाने के लिए भागता है अपने पीछे, हम भी भाग रहे हैं। कोई गोल्ड जाना चाहता है, कोई सिल्वर जाना चाहता है, कोई डायमंड जाना चाहता है, कोई यूरोप पहुंचना चाहता है, कोई 10 करोड़ की गाड़ी लेना चाहता है, कोई बहुत 1 करोड़ का मकान बनाना चाहता है। और जो मेरा सवाल है, इसमें कुछ लोग अचीव कर पाएंगे और कुछ लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। कारण जानते हैं क्या है? आपने मुझे बता सकते ऐसा क्या कारण होगा? और जीवन में हमने बहुत सारी असफलताएं अभी भी देखी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार जीवन में कुछ देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ तक पहुंचे तो बहुत कुछ देख के पहुंचे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा यहाँ पे जो ये सब करना नहीं चाहता है, वो सफल होना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हम? क्या कारण है इसके पीछे? क्या लगता है आपको, क्या कारण होगा? कोई बता सकता है मुझे? मतलब इसमें आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आपने गेन किया है। कोई बुक की नॉलेज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, या आपके सामने कोई मोटिवेशनल सेशन देने का मेरा कोई मकसद नहीं है। टारगेट ओरिएंटेशन, टारगेट ओरिएंटेड, ठीक है, हमने गोल सेट कर दिया आज। अब जैसे टारगेट ओरिएंटेड की बात करें तो हमारे स्टेट पे जितने लोग हैं सबने एक टारगेट डिसाइड किया और उन्होंने कहा कि सर इस महीने के एंड तक मैं सिल्वर चला जाऊंगा। इससे टारगेट उन्होंने सेट कर दिया। टारगेट बनाने में लोग कभी छूटते नहीं है। आज बोलो तो कल वो लिख के बता देंगे ये कम करेंगे, लेकिन टारगेट तक पहुंचते नहीं है। उसका क्या कारण है? अब इनमें से 80% लोग नहीं पहुंचेंगे। मैं इस समय किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट मैं आपको रियलिटी से वाकिफ कराना चाहता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कारण है। कारण जानते हैं क्या? When we fail to plan, we are planning for a failure. इसका हिंदी में मतलब ये होता है, जब आप प्लान कहते हैं ना, एक गोल को डिसाइड सेट करते हैं लेकिन उसके पीछे कोई प्लान नहीं होता, तो आप एक्चुअली में फेलियर के लिए प्लान कर रहे होते हैं। और ये कई जगह बोला गया, लिखा गया, हमारे ग्रंथों में भी है और बहुत जगह पे लिखा है कि आप कुछ भी करने से पहले आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि वो कैसे होगा। अब सिल्वर गोल्ड तो जाने के लिए सब तैयार हैं, सब लेवल अचीव करने वाले हैं, लेकिन कैसे होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिसने वो अपनी कॉपी पे लिख लिया उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, पक्के नहीं होते, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो प्लानिंग इज वेरी वेरी, मतलब मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट ही वही है। और उसके बाद होता है एक प्लान के बाद भी इंटरनल फियर होता है हमारे दिमाग में, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे फैमिली मेंबर्स का, हमारे दोस्तों का। बहुत सारे लोग शब्द ही ना से शुरू करते हैं, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज है जो पॉसिबल नहीं है। हजारों लाखों एग्जाम्पल है, तभी वो ट्रेंड स्टेटस है ना। सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल क्यों कहलाए जाते हैं? उनकी सक्सेस स्टोरियां क्यों सुनाई जाती है? बिकॉज वो करके दिखाते हैं जो बाकी लोगों ने कहा था कि ये नहीं हो सकता, अदरवाइज उनकी स्टोरियां कौन सुनाता। सो ना को हाँ में कन्वर्ट करना, हर ना में एक हाँ को ढूंढना, कि तो सक्सेसफुल आदमी का काम है। और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपका सबसे बड़ा काम ही तो ये है। अगर आप ना सुन के आप ये कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो सारी दुनिया ने कह दिया कि काम नहीं हो सकता, फिर तो आप ही दौड़ में शामिल हो चुके हैं जिस दौड़ में बाकी दुनिया है। लेकिन हम अलग हैं और सब नहीं अलग बन पाएंगे। जो इस चीज को समझ पाएगा, जो इस पे काम कर पाएगा, वही समझ पाएगा। जो गैम्बलर होता है वो होता है रिस्क टेकर, जो जीवन में जानता है वो सब कुछ करना जानता है। ये ना, हम हर बार अपना एक ऐसा चीज ढूंढते हैं कि यार रिस्क नहीं होना चाहिए, इसमें सब कुछ अपने हिसाब से होना चाहिए, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। सो देयर इज रिस्क इन्वॉल्वड एवरीवेयर।
ये हिंदी में मैंने कुछ लिखा है, जो पढ़ सकता है वो बता सके मुझे। जिन खोजा तीन पहिया गहरे पानी बैठ। एक्चुअली क्या है ना, हमारे हिंदुस्तान में इंग्लिश में बहुत ज्यादा पढ़नी है, इसलिए हिंदी पढ़ना आती नहीं है। और ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आप में से कबीरदास का नाम कितने लोगों ने सुना है? कबीरदास का लोग सुना है, और बचपन में हमने दोहे भी पढ़े होंगे, है ना। और इस एक दोहे में लिखा था, जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बबूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। दोबारा बोलोगे साथ, जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बबूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिसको डर कितनी ब्यूटीफुल लाइन्स है। मतलब मैं क्यों पढ़ूं अंग्रेजी किताबें, मैं क्यों ऐसे ग्रंथों की तरफ जाऊं जब हमारे अपने यहाँ पे, चाहे वो कुरान हो, चाहे भगवद गीता हो, चाहे हमारी और जितने रिलीजन की बुक्स हैं, सब में सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ है। आपको लीडरशिप सेशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ, जब मैं कल सेशन की तैयारी कर रहा था, पता नहीं क्यों मैंने सोचा यार कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो भारत का इतिहास बदलने वाला है, तो मैं अपने भारत के लिए कुछ ढूंढूं। सर 1 मिनट लगेगा, बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, ऊपर बैठ जाओ। जिन खोजा तीन पाइया। कबीरदास जी ये कहते हैं, जब एक गोताखोर समुद्र में छलांग लगाता है कुछ पाने के लिए, है ना, कुछ पाने के लिए, कुछ सपनों को लेके कूदता है, कुछ उसका गोल होता है, ड्रीम होता है, जब वो कूदता है उसे वो तो नहीं मिलता जो पाना चाहता है, लेकिन ये सुनिश्चित कर लेता है कुछ ना कुछ लेके आता है। लेकिन वो व्यक्ति जो किनारे पर बैठ के सिर्फ सोचता रहता है डूब ना जाओ कि मैं डूब ना जाऊं, उसके हाथ तो जीवन में वैसे भी कुछ नहीं आता है। इसको क्लिक करिए एक बार, वहां से इस पे क्लिक करना, क्लिक हो गई। ओ जातिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो बबूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कमाल है हमारे आसपास, और हम ढूंढते रहते हैं गहराइयों में, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं swear on my God, swear on my parents, मुझे जब नेगेटिव सुनने को मिलता है ना, पता नहीं अंदर से आवाज आती है, कट ऑफ, चेंज द टॉपिक। मुझे पता है मेरा गोल क्या है, मुझे पता है मेरा टारगेट क्या है, उससे मुझे कोई भटका नहीं सकता। VR1 पैदा हुई है, अगर जन्म दिया है तो इस संसार के राज करेगी, और भारत में जीवन में बहुत लोग आएंगे, जीवन में बहुत लोग साथ में आएंगे और बहुत चले भी जाएंगे, है ना, बहुत लोग आएंगे और बहुत चले भी जाएंगे, लेकिन हम एक ऐसा संसार क्रिएट करेंगे जो लाखों लोगों की जिंदगी में बदलने वाला है, सच्चाई के रास्ते, सच्चाई के रास्ते पे। कोई धर्म मायने नहीं रखता हम किस धर्म से आते हैं, बिकॉज मदद करना हर धर्म में लिखा है कि हमें इंसान की मदद करनी चाहिए, और हम यहाँ पे लोगों की हेल्प करने ही आए। तो हमें किराए पे खड़े नहीं रहना है। बहुत सारे आपके लोग होंगे आस पड़ोस में जो आपको कहेंगे ये हो नहीं सकता, तू बेटा कूदना मत, तू कहाँ इस नई कंपनी में फंसने जा रहा है। ऐसी तो हजारों आती है, लाखों उड़ जाती हैं, हजारों लाखों आती है, लेकिन VR1 नोटिस नहीं आई है, VR1 पुराने आई है। तो दोस्त मैं यही आपसे कहूंगा, आप सबसे अपना हौसला बांधे रखिए। बारिश तूफान आते रहेंगे, बारिश छोटी सी बूंदों ने लोगों को घरों तक बांध के रख दिया। लोगों की नेगेटिव बातें तुम तो सोचो क्या हाल करती होंगी, है ना, लोगों की नेगेटिव बातें तो क्या करती होंगी। इसको कहते हैं इंटरनल ग्रिट। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। और पहला स्टेप हम ले चुके हैं, आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे सफलता की बात कर रहे थे ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, निरंतरता। बोलो निरंतरता। कंसिस्टेंसी कितना आराम से बोला जाता है, लेकिन हिंदी शब्द
शब्द जो जिसका मतलब है निरंतरता, यानी निरंतर एक ही काम को जब आप बार बार करते हैं, हर रोज करते हैं, बार बार करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस चीज को अचीव ना करें। हम असफल कब होते हैं? जब हम एक ही काम को एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना? आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना, अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनना है, आपको अच्छा सिंगर बनना, आपको अच्छा सेल्समैन बनना है, आपको कुछ भी काम करना है, तो आपको कई साल तक लगातार एक ही काम को बार बार रेपिटेशन करना पड़ेगा, तभी आप उसमें परफेक्ट होंगे। हमको ये लगता है कि शायद एक बार प्लान दिखा के, शायद एक बार मीटिंग अटेंड करके, शायद एक बार एक चीज को करके हम लोग परफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप जिम भी जाते हैं और जिम में अगर आप पहले दिन जब जाके एक्सरसाइज करते हैं, आपने जिम में देखा होगा हम एक्सरसाइज करते हैं, सबसे पहले शीशे के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना, शीशे के आगे जाके खड़े होते हैं, शायद सिक्स पैक बाहर आ चुके होंगे। पहले दिन आए होंगे, नहीं आए होंगे, आप दूसरे दिन फिर जाओगे, आप तीसरे दिन फिर जाओगे, चौथे दिन फिर जाओगे, पांचवें दिन फिर जाओगे, आप देखोगे ये तो इतनी मेहनत करो कुछ आ ही नहीं रहा है। क्या है? एक डीमोटिवेशन आती है, मेहनत तो पता नहीं कितने दिन करनी पड़ेगी, मुझसे तो ये काम होगा नहीं दोस्त। लेकिन यही अगर आप एक साल के बाद देखोगे तो यू विल फाइंड द रिजल्ट्स। और यही के बीच में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं बनते हैं, आपको एक साल 2 साल मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, लेट्स टेक अ शॉर्टकट, है ना? यूज फ्यू सप्लीमेंट्स, यूज फ्यू ऐसे कुछ प्रोडक्ट यूज कर जिनको हम कहते हैं ना, जो नहीं करने चाहिए वो वाले चीजें इस्तेमाल कर, जो आपके लिए एक दिन के लिए तो फायदा चाहिए लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देते हैं। लेकिन जीवन भर के लिए अगर आपको एक ऐसी चीज को पाना है जो लॉन्ग टर्म हो और इफेक्टिव हो, तो आपको सबसे लॉन्ग रूट को अपनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार एक ही काम को कई बार करना पड़ेगा, जब तक आपको सफलता मिलना जाए। मान लीजिए सफलता ना भी मिलती है तो चेंज द प्लान, रूट दूसरा बदलो, लेकिन गोल तो सेम है ना? तो हमें गोल सेम रखना पड़ेगा। तो एक अगेन जब मैं बैठा था, मुझे ऑडियो वीडियो से बहुत प्यार है, जब तक मैं वीडियो देखना लूं, वीडियो दिखा दूं, मुझे अच्छा लगता है। इसको भी प्ले करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसको उसके साथ ऊपर से इसका साउंड बढ़ा।
ठीक है। सो देखो क्या मैसेज है इससे, इस वीडियो से। बड़े बड़े नाम तभी बनते हैं जब वो एक ही काम को रोज करते हैं, कंसिस्टेंसी रखी। हम एक दिन करके 2 दिन करके अगर अपेक्षा करते हैं कि हमें रिजल्ट मिलेंगे, हो सकता है 1 दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, 3 दिन मिल जाए, बट जो लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस और अचीवमेंट की हम लोग कहते हैं ना ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी भी नहीं मिलेगी। या तो हमारी शायद भूख इतनी बड़ी नहीं है, इन लोगों की इतनी भूख बड़ी थी तभी ये लोग इन्होंने इतिहास रचा है, और हमारी शायद इतनी नीड इतनी बड़ी नहीं है। आप समुद्र में किसी को फेंक दीजिए तो वो तैरना तो अपने आप ही सीख जाता है, तैरना अपने आप सीखता है, लेकिन उसके लिए कूदना पड़ता है, उसके लिए वो हिम्मत जुटानी पड़ती है। सो एक स्टोरी मेरे दिमाग में आई थी कि एक बार एक माँ अपनी बेटी को, इंटरेस्टिंग है थोड़ी स्टोरी, आप सुनना, कि अपनी माँ अपनी बेटी को कहती कि बेटी जा पिताजी से जाके 1000 रुपया लेके आ, और उसके पिताजी का काम क्या था, उसका पिताजी का काम टेलर का था। तो आपने स्टोरी शायद पहले भी सुनी होगी, मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा। तो बेटी बड़ी उत्सुकता से भागती हुई जाती है अपने पिताजी के पास, और पिताजी की टेलर की दुकान थी, और पिताजी पहले से बहुत व्यस्त थे, बिजी थे, अपने कस्टमर के साथ बैठे हुए थे। तो वो जैसी बेटी वहां पहुंची, पिताजी हाँ बेटा बोल क्या हुआ? कहते मम्मा ने क्या मांगा? 1000 रुपए मांगे। तेरा दिमाग खराब है, तेरी माँ का भी दिमाग खराब है, तेरा भी दिमाग खराब है, पिताजी मैं बिजी हुआ यहाँ से। तो बेटी देखती है, 2 कदम पीछे होती है, फिर उसे कुछ याद आता है, कहती पिताजी मम्मा ने 1000 रुपए मांगा है। उसके पिताजी उसको फिर डांटते, तेरा दिमाग खराब है, तेरे को एक बार बोल चुका हूँ, मैं भी बिजी हूँ, अभी नहीं दे सकता। तो हम भी ऐसे होते हैं जब हम किसी अपने कस्टमर के पास अपने नए नए जोश में हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, तो क्योंकि हमने क्या किया था, सीखा तो था नहीं, हम सीधा प्लान दिखाने पहुंच गए, और हमने कहा कि जोश में एक बढ़िया कंपनी आई है जिसका नाम VR1 है, मस्त प्रोडक्ट है, हिंदुस्तानी कंपनी है, बिल्कुल सच्चाई के साथ हम काम कर रहे हैं, और आप कंपनी का पार्ट हो, मैनेजमेंट का हिस्सा हो, नहीं से भाग यहाँ से। ऐसे दिन में 10 आती है और 10 चली जाती है। तो ये लड़की भी कहती वजह से अबे भागी नहीं, इसकी हिम्मत थी वहां पे। वो कहती पिताजी माँ ने 1000 रुपए मांगा। तो पिताजी फिर बोलते हैं भागी तो कितनी बार कहते हो यहाँ पे बिजी ऐसे चल जा। तो लड़की फिर भी और 2 कदम और आगे आती है, कहती पिताजी माँ ने 1000 रुपए मांगा है। तो पिताजी कहते हैं तो माँ ने इतना जिद करती है, पकड़ 1000 रुपए और चली जा। है कुछ नहीं स्टोरी में, मतलब इतना है कि विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी तो हमने पहला कदम रखा है, और पहले कुछ कदम ही सबसे मुश्किल होते हैं, उसके बाद तो उड़ने का समय आएगा। अभी तो हमने पहला कदम रखा। अभी अमित जी ने कुछ एक शेर सुनाया था ना, क्या कहा था? मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ाना। तो हौसला बुलंद होना चाहिए लड़की की तरह। हौसला अगर बुलंद नहीं है, आपके हौसले और आपके पंखों को काटने वाले तो दुनिया में लाखों भरे पड़े हैं। ये संसार 80% तो नेगेटिव एनर्जी से चल रहा है ना, तभी ये सब इतनी बीमारियां और ये सब आती हैं। हाँ, अब ये हु इज राइडिंग, ये सवाल है आप सबसे कि कौन किसको चला रहा है, पिक्चर में देखिए मुझे बताइए। सोनिया आप अपने घोड़े को चला रहे हैं, सुनो मैं आप दौड़ रही हो, चाहे आप घोड़ा हो या राइडर हो, आप राइडर हो। दूसरा सवाल मेरा ये है, ऐसी घुड़दौड़ में घोड़ा राइडर को चलाना होता है या राइडर घोड़े को चलाना होता है? दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। नहीं, वो डिपेंडेंट है, चला कौन किसको रहा है? राइडर चला रहा है। अमित सर अभी राइडर घोड़े को चला रहा है, कुछ टाइम बाद घोड़ा राइडर को चला थोड़ी देर बाद घोड़ा राइडर को चला है। यानी आप इसको ऑफलाइन और टीम मान लो कि टीम लीडर से या लीडर टीम से। ये बहुत बड़ा सवाल है, कौन किससे?
हम सब एक हैं, वी आर वन, है ना। लेकिन घोड़ा ऊपर है या राइडर ऊपर है। तो ये दौड़ चलती है, तो अभी ये अभी धीरे सुना होगा ना। तो आपने इस वजह साथ में क्या करना है, ये दौड़ शुरू हो गई है, दौड़ शुरू हो गई है, तो आपने भी साथ में दौड़ में हिस्सा लेना। आप सब जैसे सुमन मैम ने कहा कि मैं घुड़सवार हूँ, राइडर हूँ, सोनी मैम ने कहा मैं घोड़ा हूँ, नहीं ये भी घुड़सवार है। चलो घुड़सवार और घोड़ा, मैं घोड़ा हूँ, तो तैयार हो जाओ यार, ठीक है। बंदूक बड़ी पकड़नी है, अरे करो, ये आपने रकाब पकड़ी है उसकी, तो टुक 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 आगे खड्डा आ गया, तो क्या बोले, जंप। घोड़े ने क्या किया, जंप किया। चलो फिर थोड़ा सा और आगे 100 150 200 मीटर और गए, तो फिर तैयार हो जाओ, फिर से खड़ा आ गया, बोलो जंप। घोड़े ने क्या किया, जंप किया। चलो तो मस्त चल रहा है, मतलब राइडर ही जो चला रहा है घोड़े को। थोड़ा और आगे है, करो आगे को खड़ा आया, जंप। घोड़े ने क्या किया, जंप। अब इतनी लंबी रेस थी कि अब चल रहा है, ये सफर चल रहा है, तैयार हो गया फिर से, लेकिन राइडर सो गया, सोनी मैम भी सो गई और ये सो गई है, आगे खड्डा आ गया है, घोड़ा खुद ही जंप करेगा। क्यों, एक प्रैक्टिस होगी। तो आपने, मैं बार बार बोलता हूँ ना, जब टीम के साथ बैठते हैं, सो यू नीड टू टीच द टीम फर्स्ट, छोड़ना नहीं होता है। सबसे पहले जंप सिखाना पड़ता है। जब तक आप सिखाओगे नहीं, तब तक नहीं तो घोड़ा क्या करेगा, खड़े में कूद जाएगा। और ऐसे बहुत सारे घोड़े आते हैं और बाद में उनको हम एक अलग कैटेगरी में समझते हैं कि वो कैटेगरी अलग है। लेकिन इस हमारे बिजनेस में हर एक घोड़ा है, हर एक व्यक्ति घोड़ा है, लेकिन ये कुछ लीडर की जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उस अपलाइन की जिम्मेदारी है जो उनको बिजनेस पे लेके आते हैं, कि उनको जंप कर करके, जंप सिखा के उनको कूदना सिखाए, है ना। बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो अच्छी नस्ल का घोड़ा भी खड्डे में कूद जाएगा, है ना। और वो भी अपनी डाउनलाइन के साथ ही ऐसा करना शुरू कर देगा। तो अभी क्या करना है, जंप सिखाना बहुत जरूरी है। सिखाने में क्या होता है, सिखाना आपके संस्कार होते हैं, बिजनेस के संस्कार हैं, आपके पारिवारिक संस्कार होते हैं, आपके वैल्यूज जिनको आप कहते हैं, ऐसे हमारे बिजनेस में भी वैल्यूज होती हैं कि आपको कैसे काम करना चाहिए। आपका डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, चाहे आपका नॉर्मल बिजनेस है, कुछ भी आप करते हैं, तो आपकी संस्कार, आपकी वैल्यूज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो मेरे साथ बोलिए, आपके विचार, जोर से बोलिए, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपके विचार अच्छे होंगे। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका प्रचार अच्छा होगा। अगर आपका प्रचार अच्छा है तो आपका व्यापार अच्छा होगा। अगर आपका व्यापार अच्छा होगा तो आपके सारे सपने साकार होंगे। सब कुछ शुरुआत संस्कार से ही होती है कि आप क्या सिखाते हैं। जब हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए संस्कारों की बात करते हैं, ये परिवार भी अपना है ना, इसलिए एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, कीप ट्रेनिंग, डू ट्रेनिंग, ट्रेन योर टीम, सिखाइए, बैठिए। और मुझे पता आज भी एज अ बिजनेस टूल आपके किसी के पास भी अपनी किताब नहीं होगी, है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए और उनके लिए, और सुरेश जी की जिन्होंने बैग में रखी हुई है। ये मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप किताब को बेचो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, बट संस्कारों को बढ़ाने के लिए, संस्कारों को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप अपना ग्रंथ जब अपने साथ रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अंदर चलता रहता है। तो संस्कार अच्छे होंगे तो क्या होगा, विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छा होगा तो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो प्रचार अच्छा होगा, प्रचार अच्छा होगा तो व्यापार ऑटोमेटिकली
अच्छा होगा और व्यापार अच्छा होगा तो सफल तो साकार साथ ही साथ। एग्जीक्यूशन यानी अमल। इसके बाद जब प्लान बनाते हैं, कुछ भी काम करना शुरू करते हैं, हम प्लान तो बना लेते हैं। अब क्या है ना, जब हम गोल की तरफ गए थे, लोगों ने गोल बनाया, क्या नहीं किया था, प्लान नहीं किया था। अब कुछ लोगों ने प्लान नहीं किया लेकिन प्लान पे अमल नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, अपने प्लान पे काम करना बहुत जरूरी है, उसको एग्जीक्यूट बहुत करना बहुत जरूरी है। तो एग्जीक्यूशन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है। फिर कन्विक्शन, भरोसा होना, विश्वास। ये किस पे हो सकता है? आपको लगता है कि हम लोग अगर काम कर रहे हैं दोस्त, तो कन्विक्शन किस पे होना चाहिए? खुद पर, और जो प्लान बनाया उस पर। खुद पर, प्लान को अप्लाई पर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, कई तरीकों से आपको कन्विक्शन होना जरूरी है। लेकिन इसमें मैं फॉर्मूला कल मैं सोच रहा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है नहीं सुना। वो इनवर्ट देन आउटवर्ड। पहले अंदर झांकना जरूरी है, फिर आपको बाहरी दुनिया को देखना जरूरी है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा काम गलत यही करते हैं, सबसे पहले बाहरी आकलन करना शुरू कर देते हैं कि आपके हाथ में कुछ आया नहीं, बाहरी दुनिया से बात करना पहले शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ कन्विक्शन, कि मुझे आत्मविश्वास, उस चीज पे विश्वास होना जरूरी है। उसमें 3 दिन लगा दीजिए, किसी से मत बात कीजिए, 3-4 दिन अपने ऊपर क्या कहते हैं ट्राई करिए। सबसे पहले अपने खुद को भरोसा होना चाहिए उस चीज के ऊपर। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब आपने लोगों से बात करना शुरू करनी चाहिए। और इन्वर्ट का मतलब है सबसे पहले अपने अंदर आकलन करना, अपने अंदर झांक के देखना। और जो मेडिटेशन में भी सिखाया जाता है, सबसे पहले अंतर आत्मा, अपने अंदर। और जब वहां से आवाज आएगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बाहर की आत्मा नहीं रोक सकती। और हम गलती क्या करते हैं, शायद इन ताकतों को हम थोड़ा समझते हैं, लेकिन अगर भगवान ने शरीर बनाया तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्वर्ट जाना जरूरी है। कोई भी काम करने से पहले अंदर झांकिए, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, फिर आप लोगों से बात करना शुरू करो। बिकॉज एवरीबॉडी कैरीज अ ऑरा, है ना, हर कोई व्यक्ति ऑरा लेके चलता है। अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी खुद की पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, नेगेटिविटी अपने आप ही भाग जाती है। मेरे को दिखता नहीं है कोई मेरे सामने टिक पाए नेगेटिव। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, है ना, आपका अफर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और अपने ऊपर विश्वास और भरोसा होना बहुत जरूरी है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, फर्स्ट गो इनवर्ड, फर्स्ट इनवर्ड। सबसे पहले अंदर अपने, क्योंकि अंदर शांति होगी तो बाहर तो अपने आप शांति होगी। तो अंदर शांति होना बहुत जरूरी है। एंड टेंशन लेना बंद करो, बिजनेस हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। किराया मैंने देना, आपने भी देना है, क्या मैंने देना है, आपने भी देना है। आप टेंशन मत लो, आप बस सही रास्ते पे, जो रास्ता आपको बताएगा उस रास्ते पे काम करो। स्वस्थ रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो और परिवार में खुशियां बांटो, अपने भी और जिन लोगों से मिलते उनके घरों में भी। और टेंशन लेने की जरूरत हमको नहीं है। हम लोग एक अच्छे और एक काम पे चल रहे हैं जिसमें समय लगता है। अच्छाई का रास्ता हरदम लंबा होता है, अच्छाई का रास्ता लंबा और कठिन होता है, लेकिन जब हमने दृढ़ निश्चय ले लिया है कि हम इसी रास्ते पे चलेंगे चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, फिर रोने का क्या फायदा है ना, फिर रोने का क्या फायदा। लेकिन जब हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, जो इस फल मिलेगा हमें वो इतना मीठा होगा जिसका स्वाद आपने जीवन में कभी लिया नहीं होगा, उसका अपना ही मजा होगा। अब उस समय का बस इंतजार कीजिए, वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है और हम उस मुकाम को हासिल करने वाले हैं जिसे आज तक किसी ने किया नहीं होगा। लोगों की 1 करोड़ की जैगवार की इतना मजा नहीं देगी जितनी हमारी एक छोटी सी कदम हमको देगी। अगर वादा किया आपसे कि ये जो खुशियां होंगी इनका अलग ही मजा होगा। तो क्या हम तैयार हैं? यस। मतलब गाने की बात की ना, मोबाइल की तैयार है, सांसों को खींच के सीधे बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, सांसों को खींच के हैं तैयार हम। हाँ सर, हम तैयार हैं। सो डीजे वाले बाबू जरा वो हमारा एक गाना है वो बजा दीजिए, जिसके साथ हम लोग अल्प विराम लगाए अपनी वाणी पे। सो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना अभी तक हमने समझा है
सिंपल रखिए, अपने प्लान, अपना गोल बनाइए, उसके प्लान क्रिएट करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए और फियर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले किसी को कन्विंस करने से पहले गो इनवर्ड्स, अपने आप को कन्विंस कीजिए। एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, खुद ही कॉन्फिडेंस आता है, फिर आपसे ना कोई नो बोल पाएगा, ना ही आप किसी और की हिम्मत होगी आपको नो बोलने की, है ना। और महिला शक्ति हमारी जिंदाबाद। और ये सक्सेस स्टोरी होगी, क्रिएट होगी, मैं हम लोगों से बातें शेयर करेंगे, बट लेट हर नो, क्योंकि वो मैंने सामने देखा है वो होते हुए। कर सकता है तो क्या है मेरे साथ जो कुछ भी नहीं, कोई कर सकता है तो नहीं, क्या है मेरे साथ जो कुछ भी नहीं, झांकने अपने भीतर खुद से आप कुछ नहीं, ऐसी आई जिंदगी